दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर उन्हें पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है, आपने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? ये कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मदेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ, आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलस का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस से मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याओं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सत्य युग में महर्षि पुलस सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलस घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलस पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलस ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्वों को यह चेतावनी दे दी, आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डाल, वह गर्भ धारण करेगा। पुलस की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। उसी समय में पर्वत की कंदर में ऋषि तृण बिंदु की कन्या हविभुवा अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुल्य के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर ऋषि पुलत्स्य तपस्या कर रहे होते हैं। तृण बिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलत्स्य के